Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss addition theorem on probability and its applications. This is our fifth video of chapter 16 probability. If you still did not watch all previous part of this chapter, then go to the description box and check the link and must watch it. And also please like and comment on each video and also share it with your friends. Now we are going to start with the topic addition theorem on probability. जब आपके पास A एंड B टू इवेंट्स मिल जाएं, जैसे मैंने एक डाई थ्रो किया, मैंने बोल दिया कि A आपने कौन सा इवेंट लेना है जिसमें हम इवन नंबर लें, B आपने कौन सा इवेंट लेना है जिसमें हम ग्रेटर देन 3 नंबर लें. तो A इवेंट में कौन सा जाएगा 2 4 6, B इवेंट में कौन आ जाएगी ग्रेटर देन 3 4 5 6. तो ऐसे इवेंट का आपने जब आपको बोल दे कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो आपका क्या हो ए और बी, मतलब ए हो सकता है, ए और बी का मतलब क्या होता है, या ए इवेंट हो सकता है, बी इवेंट हो सकता है, या फिर क्या दोनों हो सकते हैं. इसको एटलीस्ट वन भी बोल देते हैं. एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, कम से कम एक, ठीक है ना. भी एक तो जरूर होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. तो इसको और को हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ, कैसे लिखते हैं यूनियन से. सेम फॉर्मूला, बस आगे प्रोबेबिलिटी का लगनी है नोटेशन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है. पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फिर बी की प्रोबेबिलिटी, दोनों को एडिशन कर देंगे, माइनस करेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप अभी जाकर जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक चेक करके देख सकते हो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो. जितने भी आपकी इवेंट्स है, दो है, दो से ज़्यादा है, जैसे ए बी मेरे पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो ए इंटरसेक्शन बी हम क्या लिखते हैं 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0. ठीक है ना. तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0. तो फॉर्मूले में अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा. मतलब जब आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. अब जैसे हमने सेम 2 इवेंट्स के लिए किया, ये मैं 3 इवेंट्स के लिए कर रही हूँ. अगर आपके पास 3 इवेंट आ जाए, तीनों इवेंट में यूनियन बोल दें, मतलब एटलीस्ट 1 लिखा आ जाए. जब भी एटलीस्ट 1 लिखा हो तो मतलब यूनियन फाइंड करनी है. तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे किया था, जितने भी इवेंट्स हैं उनका प्लस कर दो सेपरेट. तो पहले ए का कर दिया, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी. फिर माइनस करनी होती है 2 की इंटरसेक्शन. तो माइनस करके मैंने ब्रैकेट में सभी 2 की इंटरसेक्शन डाल दी. पहले ए की बी के साथ, फिर ए की सी के साथ, देखो, फिर बी की सी के साथ. ये ब्रैकेट में अंदर प्लस लगा बट बाहर माइनस है. ठीक है ना. ऑल्टरनेट साइन होते हैं, जैसे पहले ये 3 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, फिर इन 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का. अब नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसके आगे प्लस का साइन आएगा. अब अगर तीनों में जो कॉमन होगा, पहले 2 में कॉमन लिया, अब 3 वाला. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन नो बी, मतलब इसमें क्या है, ओनली बी इवेंट हो, जब ओनली लिखा जाए. ठीक है ना. जहाँ इसे आप कह सकते हो नॉट ए ना हो या फिर ओनली बी हो, इन दोनों में से कुछ भी लिखा जाए. अगर नॉट ए है तो मैंने ए के ऊपर बार डाल दिया, ओनली बी मतलब बी लेना है, ए नहीं लेना. ये मैंने भी सेट में सभी फॉर्मूले करवाए हुए हैं. कैसे होता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ना हो, मतलब बार ना हो, जिसके साथ नोट ना लिखा हो. जैसे बी के साथ नहीं लिखा ना, तो पहले बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होती है दोनों की इंटरसेक्शन. अब इसका मतलब क्या है, ए है मतलब ओनली ए, बी लेना नहीं तो नॉट बी, बी के ऊपर बार डाल दिया. पहले जिसके ऊपर ये बार नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है, तो मैं वो वाली प्रोबेबिलिटी लिख लूंगी ए, माइनस करनी है दोनों की इंटरसेक्शन. फिर अगर दोनों पे ही आ जाए, इसका मतलब क्या है, नीदर ए नॉर बी, कि दोनों ही नहीं चाहिए इवेंट हमें, दोनों के बार दो. तो इसको क्या करोगे आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो ऑलवेज आपने 1 माइनस करना है, किसको करना है, जो बीच में साइन गिवन है ना
इंटरसेक्शन का बस उसको उल्टा दो यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया है, पहले इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, जितना आंसर आ जाएगा 1 में से हम माइनस कर देंगे। ये तो आपकी कुछ एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बेस पे रिजल्ट्स थे, ठीक है ना। अब हमने रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, अब हम वो देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड्स। देखो आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन होते हैं, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। तो नॉन म्यूचुअली कौन से हो गए, जिनके बीच कुछ कॉमन होता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितने 1/2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। सबसे पहले हमें जो जो वैल्यू गिवन है हम वो क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार को फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ए यूनियन बी, कभी भी आपको डायरेक्ट ए यूनियन बी दिया हो ना, पहले उसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला भी हमने किया था, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो। पहली 1/2 यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1/4 प्लस 2/5 माइनस ये, ठीक है। अब ये माइनस का इधर आके कौन सा हो जाएगा से प्लस का, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ। ये इधर आके कहाँ हो जाएगा नेगेटिव का। टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। तो ये मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी बार। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब ओनली ए लेना है, बी नहीं लेना। मैंने बताया जिसके ऊपर बार ना हो पहले वो लिख लो, जैसे ए माइनस कर दो दोनों की इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 1/4 गिवन है, इंटरसेक्शन ऊपर निकाली हमने। टेक का एलसीएम एंड सॉल्व इट। ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू 1/10। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ क्लास ऑफ +1 ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, मतलब एंड 30% स्टडी बायोलॉजी। 40% स्टूडेंट मैथ करते हैं, 30% स्टूडेंट बायोलॉजी करते हैं। 10% ऑफ द क्लास, पूरी क्लास का 10% जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, वो बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। जब भी बोथ आ जाए, बोथ का मतलब होता है कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इफ़ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्लास, एक बच्चे को हमने रैंडम क्लास में से सिलेक्ट कर लिया, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। हमने ये देखना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा जो है ही विल स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बोथ। हमने ये देखना है प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो मैथ स्टडी कर रहा है, बायोलॉजी कर रहा है, या फिर दोनों। मैंने बताया जब भी और आ जाए तो आपने क्या फाइंड करनी होती है, यूनियन। मतलब इसमें हमने यूनियन फाइंड करनी है। ये बिल्कुल ना हमने जैसे पहले चैप्टर सेट में क्वेश्चन किए थे ना, उससे रिलेटेड ही है। मैं उस रिलेटेड जो भी टॉपिक इसमें यूज़ हो रहे हैं ना, उनकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आप पहले वहाँ से आप क्या है क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स एंड बायोलॉजी की बात की गई है ना, तो मैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट कर देती हूँ। एम में किसे यूज़ करूँगी, अ स्टूडेंट। जो भी आपको बस ये लाइन ही लिखी होती है ये वाली लिख लो, अ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, बस आपने ये लाइन लिखनी है, अ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद अ स्टूडेंट, बी किसको लिया हमने, स्टडी बायोलॉजी, बस आपने ऐसे लिखना है। अब आपको देखा हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में जो बच्चे मैथ स्टडी कर रहे हैं वो कितने परसेंट थे, 40%। परसेंट मतलब 40/100। आप क्या करो, परसेंट का हटा के 100 ला दो। और जो बच्चे बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे वो हमें 30% गिवन थे, मतलब 30/100। फिर बोला हुआ था जो मैथ्स एंड मतलब बायोलॉजी बोथ, ये देखो 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो 10% हमें क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन। बस हमने क्या निकालना था, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, मैथ स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, या फिर दोनों कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, पहले सिंगल सिंगल लिखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू 40/100, इसकी 30/100,
इसकी 10/100। कभी भी परसेंट में आ जाए तो आप इसको 100 के साथ कैंसिल मत करवाया करो, एलसीएम लेना इजी हो जाता है। बस टेक अ एलसीएम एंड सिंप्लीफाई इट। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन बायोलॉजी कितनी आ गई 60/100। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, अब इसको क्या सोल्व कर सकते हो 3/5। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। बस आपने ये देखना है कौन सी प्रोबेबिलिटी कब क्या गिवन है, मैथ्स की है, बायोलॉजी की है, या इंटरसेक्शन की, यूनियन की है, ये आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, हमें पता ही जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, वो होते हैं टोटल 52, जिसमें से 13 + 13 + 13 + 13 के पेयर होते हैं। पहले क्या होता है हमारे पास, जैसे आप स्पेड बोल देते हो, ठीक है ना, क्लब, डायमंड एंड, और क्या होता है हमारा फोर्थ, हार्ट। ये आपको पता होना चाहिए। जो डायमंड एंड हार्ट है ये रेड के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं, स्पेड एंड क्लब ये ब्लैक के टोटल 26 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। इनमें से हमारे सबके पास क्या है, एक एक हमारे पास जैक है, किंग है, क्वीन है, जिसे आप जे क्यू के बोलते हो, ठीक है ना। तो टोटल 10 होते हैं, +3 इसमें जे क्यू के होते हैं। चलो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बोली हुई है, किंग, हार्ट और रेड कार्ड की। तो हम ऐसे करते हैं, मैंने 3 इवेंट लेफ्ट कर लिए, ठीक है ना। पहले मैंने लिख लिया अगर उसमें यही गेटिंग अ किंग, अगर किंग आता है, फिर मैंने दूसरे को लेफ्ट कर लिया गेटिंग अ हार्ट, अगर हार्ट आता है, फिर मैंने लिख लिया गेटिंग अ रेड कार्ड, अगर रेड कार्ड आता है। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैंने अभी बोला था आपको, किंग सब में एक एक किंग होता है, ठीक है ना, हर कलर का, ठीक है ना, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, मतलब टोटल 4 किंग हो गए। तो नीचे टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स, उसमें से 4 किंग। नाउ नेक्स्ट बी, हर्ट के मैंने अभी बताया था, हर्ट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 13/52। सी, अब गेटिंग अ रेड कार्ड, अभी मैंने बताया था रेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 26, तो 26/52 हो गया। अब ये तो हमारे सिंगल सिंगल हुए हैं। अब मैं इंटरसेक्शन लिख ली हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने ये बताना है कि ए मतलब क्या है, किंग, बी मतलब क्या है, हार्ट। किंग और हार्ट के बीच में कॉमन कितने हैं, आपको पता है टोटल किंग के कार्ड्स कितने हैं 4, हार्ट के कार्ड्स कितने हैं 13 है, ठीक है ना। आपको पता है इन दोनों में से कॉमन सिर्फ एक है, क्यों, जो मैंने 4 किंग के कार्ड्स लिए हैं, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जो मैंने 4 किंग्स के लिए हैं ये कौन कौन से हैं, एक स्पेड का है, क्लब का है, डायमंड का है, हार्ट का है, ठीक है ना। जो 4 किंग्स लिए हमने, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का है, और हमारे पास एक साइड है 13 हार्ट्स के कार्ड्स। अब इसमें देखो हार्ट्स के कार्ड्स, ये 13 हार्ट्स के कार्ड्स है, ये 4 किंग के कार्ड्स है। आप इन दोनों में से कॉमन क्या है, सिर्फ एक, ये एक हार्ट किंग, ये किंग भी है और ये हार्ट भी है, ठीक है। तो ये एक कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। अब आ गया बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो हार्ट भी हो, रेड भी हो। अभी देखिए मैंने बताया रेड के टोटल 26 कार्ड है, हार्ट अभी हमने बोला है हार्ट के कार्ड जो है कितने हैं, उसमें 13 है। देखो टोटल 26 कार्ड रेड है, उसमें 13 डायमंड है, 13 हार्ट है, तो इसने क्या बोला है, हार्ट भी हो रेड भी हो। ये रहा 13 डायमंड है, 13 हार्ट है और रेड भी है, तो ये वाला जो आ जाएगा 13/52। अब लेना है हमने ए इंटरसेक्शन सी, मतलब किंग भी हो रेड कार्ड भी हो। हमको पता है जो रेड कार्ड है हमारे पास वो क्या है, 13 डायमंड है, 13 हार्ट है, किंग एक डायमंड का है, एक हार्ट का है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2/52। क्यों, मैं बता देती हूँ, उन्होंने बोला रेड कार्ड भी हो किंग भी हो, हमें पता है रेड कार्ड में किंग सिर्फ 2 ही है, एक डायमंड का, एक हार्ट का। अब आ जाता है तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
जो किंग भी हो, हार्ट भी हो, रेड कार्ड भी हो। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला रेड कार्ड, चलो मतलब इन दोनों को मैंने हाइड कर दिया। मेरे पास टोटल 26 कार्ड्स रह गए। उसमें लेने हैं हार्ट, हार्ट के रह गए 13, इसको भी मैं निकाल दिया। उसमें कौन सा लेना है? किंग। आपको पता है हर कलर में, सॉरी हर सूट में, इसे सूट बोलते हैं, जैसे स्पेड का एक सूट है, क्लब का एक सूट है, डायमंड का सूट है, हार्ट का सूट है। हर सूट में एक ही किंग होता है। सबसे पहले मैंने रेड कार्ड सेलेक्ट किए, तो मैंने इन पीछे वालों को, इन दोनों को हाइड कर लिया क्योंकि हमने ये लेना ही नहीं। फिर हमने हार्ट लेनी है, तो मैंने डायमंड को हाइड कर दिया। अब हार्ट में से कौन सा सेलेक्ट करना है? किंग का, तो वो एक ही है हमारे पास। तो ये सब कुछ हो गया। हमें और बोला हुआ है, और मतलब यूनियन फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगा दो। अब हम क्या इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने सभी वैल्यू निकाली हुई है, बस आप एक एक करके, अगर आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज है तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। बस आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है। क्या बताया मैंने अभी आपको? कि 13 कार्ड्स होते हैं हमारे स्पेड के, एंड जो हमारे होते हैं क्लब के, डायमंड के, हार्ट के, सभी कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, जिसे हम ईच सूट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? ये रहे आपका क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया 713। मैं आपको एक बार कार्ड्स के बारे में नॉलेज बता देती हूँ। देखिए कार्ड्स, जैसे हमारे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, जिसमें देखिए टोटल हमारे पास, ये आप चार्ट क्या है अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हो। 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 रेड कार्ड में कौन से आते हैं? 13 हार्ट, जो आपका रेड कलर का हार्ट बना होता है। 13 डायमंड का, जो ऐसे ब्रिक बनी होती है। 26 ब्लैक के अंदर 13 स्पेड, जिसे आप चिड़ बोलते हो। 13 क्लब, जो ब्लैक हार्ट होता है। अब इन चार में से एक एस तो पक्का होता ही है, जिसे आप यक्का बोलते हो, ए लिखी होती है। ठीक है ना? तो टोटल हमारे पास 4 एसेस होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जैक, किंग, क्वीन। तो टोटल हमारे पास 4 जैक होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है। अब आपको पता चाहिए 4 जैक मतलब एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। ये सभी ऐसे ही है, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। मतलब हर सूट में, इनको सूट बोलते हैं, हर सूट में एक एस होता है, जैक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है। ये आपको पता होने चाहिए। तो आपको फेस कार्ड भी बोल देते हैं। फेस कार्ड कौन से होते हैं? ये टोटल 12, 4 जैक, 4 किंग, 4 क्वीन। मतलब हर सूट में एक किंग, एक जैक, एक क्वीन, एक एस होता है। तो ये होता है आपका कार्ड्स का सभी कलेक्शन होता है। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो, बस आप उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस टॉपिक का। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। हमें पता है जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं? 36। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया हुआ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना? वो पेयर में बताया हुआ था, मैं रिकॉल कर देती हूँ। ये ऐसे हमने क्या है, पेयर बनाए थे। ठीक है ना? ये हमारे 2 डाइस के जब हम थ्रो करते, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 30। अब हमें क्या बोला गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 फेसेस, जो 2 फेसेस वाले पे नंबर आ रहे हैं उनका प्लस करके जो नंबर आएगा वो ना ही 3 पे डिविजिबल हो, ना ही 4 पे डिविजिबल हो। सबसे पहले मैं 2 इवेंट लेट कर लेती हूँ। ठीक है ना? पहले इसको उठाएंगे हम, द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है ना? किस पे? ऑन 2 फेस इज डिविजिबल बाय 3। मैंने वो ले लिए नंबर जिनका सम करके वो नंबर डिविजिबल होते हैं 3। नेक्स्ट भी सेम ले लेंगे, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 फेस इज डिविजिबल बाय, कौन सा नंबर था? 4। अब जैसे 3 पे कौन कौन डिविजिबल होंगे? पहले प्लस करना पेयर का, 1 + 2 3, 3 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, इसका उल्ट भी पक्का होगा। फिर कौन सा आएगा? 1 5, क्योंकि 1 + 5 6, 6 3 पे डिविजिबल होता है, इसका उल्ट 5 1 भी आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2 4, 2 + 4 6, क्योंकि 2 + 4 6, 6 डिविजिबल बाय 3। बस आपने ऐसे चेक करना है। तो ये पेयर हम सभी क्या है, लिख देते हैं।
जैसे ए में कौन से नंबर आएंगे जो 3 पे डिविजिबल है, तो वो वाले पेयर मैंने लिख दिए 1 2 2 1 देन 1 5 5 1। बस साथ में आप उल्टे कर वाले भी लिखते रहे, 3 3 2 4 4 2 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6 बी। अब हमें क्या बोला है, वो नंबर लेने हैं हमने जिनका सम, आपने वो पेयर उठाना है जिसका प्लस करे वो किस पे डिविजिबल हो, 4। सिमिलरली 4 वाले देख लो, ये हमने 4 वाले लिख लिया। देखो 2 + 2 4, 4 डिवाइड पे होता है, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन भी देखने हैं, ए इंटरसेक्शन भी। दोनों में कॉमन सबसे पहले कौन सा आ रहा है हमारे पास, देखिए जल्दी से कौन सा कॉमन आएगा, ओनली 6 6 ही आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लिख दो, प्रोबेबिलिटी तो इजी है, नीचे तो 36 क्योंकि टोटल हमारे पास पेयर 36 है। ए में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो बी में भी देख लीजिए कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन में तो एक ही पेयर है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है हमें, जो भी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वो सम ऑफ नंबर्स लेने हैं टू फेस पे जो नीदर डिविजिबल नॉर 4, मतलब नीदर नॉर। मैंने बोला है जब भी नीदर नॉर आ जाए तो मतलब आपको बोला हुआ है दोनों के ऊपर बार, मतलब नॉट। इसका फॉर्मूला मैंने बताया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके ऊपर वैल्यू पुट, ये मैंने कैलकुलेशन सॉल्व कर दिया, ठीक है। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन टू फेसेस डिविजिबल बाय 3 और 4। और मतलब यूनियन निकालना है हमने, तो यूनियन की आपको आता ही है। यूनियन हम कैसे निकालते होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर बस ये सारा का सारा उठा के लिख दो। ये हमारा आंसर आ चुका है 5/9। बस आपने क्वेश्चन में देखना, अगर नीदर नॉर आ जाए तो दोनों के ऊपर बार, अगर ओनली और आ जाए यूनियन। अगर एक लेना है, सपोज लिखा होता है नंबर 2 पे डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 4, तो आप लिखते 3 बट नॉट, जिसके ऊपर नॉट बोल दे उसके ऊपर बार। बस फिर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक था यहीं पे ही कंप्लीट होता है। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इससे हमारा आज चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से क्या है समझ लीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं अभी आपको क्या देने जा रही हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से इनको क्या है नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। याद रखना है जब और आ जाए यूनियन यूज करना है, नाइदर नॉर आ जाए तो दोनों पे बार लगा देनी है। ये आपके क्वेश्चन, इसका आंसर 5/7 है, ठीक है ना। तो आप इन जल्दी क्वेश्चन का क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के सभी क्वेश्चन को देख के कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ध्यान से देख लीजिएगा। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड, बाय एंड थैंक यू।